है रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ये लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है। लाइट की पहली प्रॉपर्टी, वैसे तो तीसरी प्रॉपर्टी है। लाइट की पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा हमने कि लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है तो उस पे टकरा के उतने ही एंगल पे दूसरी तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ का मतलब है कि सरफेस की ही तरफ निकलती है, सरफेस के अंदर पार करके नहीं निकल जाती है। और तीसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ती है, अब ये पारदर्शी है, इसमें लाइट आर पार जा सकती है, तो इसमें पॉलिश नहीं है इस सतह पर। यहां पढ़ने के बाद तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते। नॉर्मल ड्रा करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये लाइट रे या तो इस तरफ चली जाती है या इधर आ जाती है, यानी सीधी नहीं निकलती है। सीधी नहीं निकलती है, इस वजह से ये जो है, ये जो घटना है इसको हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे समांग माध्यम में, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। When a light ray passes from a homogeneous medium to another medium, then it deflects from its path. This phenomena called refraction. ठीक है। अब देखिए, ये जो किरण एक है, जो आपतित किरण, ये दो प्रकार से मुड़ रही है। या तो ये 2 के डायरेक्शन में जाएगी या 3 के डायरेक्शन में जाएगी। दोनों डायरेक्शन में नहीं जाएगी, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, 2 में या 3 में। ये कैसे हम जानेंगे कि ये 2 में जा रही है कि 3 में जा रही है? इसके लिए नियम है और उसी नियम से हम ये जान पाएंगे। ये जो पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो जब प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ तथा यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये नियम ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग बाद में जानेंगे। When light ray passes from rarer to denser medium, it bends towards normal, while if it's opposite, then vice versa। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके उल्टे सघन माध्यम से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये जो है ये नियम है जिससे हम जानते हैं कि प्रकाश किरण एक दूसरे माध्यम में दो की तरह से जाएगी या तीन की तरह जाएगी। तो हम इसका कारण समझने की कोशिश करेंगे कि और एक चीज और है इसमें कि कौन से माध्यम को हम सघन कहेंगे और कौन से माध्यम को विरल कहेंगे। तो जितने ठोस माध्यम होते ठोस द्रव गैस, ये पता है तुम्हें। तो ठोस जो है द्रव के मुकाबले ज्यादा रिजिड होता है, उसके पार्टिकल ज्यादा नजदीक होते हैं। इसी तरीके से जो द्रव है उसके पार्टिकल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज होते हैं। इस वजह से इधर ये जो है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है कि डेंसर टू रेयरर, यानी जैसे ग्लास है तो ग्लास ज्यादा डेंसर होगा वाटर से और वाटर ज्यादा डेंसर होगी एयर से। तो ऐसे किसी को हम अकेले डेंसर और रेयरर नहीं कह सकते हैं। ये दोनों मीडियमों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कौन सा मीडियम दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में डेंसर है या रेयरर है। तो सॉलिड मीडियम जितने होंगे वो डेंसर होंगे लिक्विड मीडियम के रेस्पेक्ट में और लिक्विड मीडियम डेंसर होंगे विथ रेस्पेक्ट टू गैसियस मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम, तो ये नियम दो हैं। पहला नियम है आपतित किरण अविलंब
तथा अपवर्तित किरण। तीनों एक तल में होते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in a same plane. सेकंड रूल है आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the refraction angle sine of incident angle to the refraction angle is constant called refractive index of medium represented by mu. By mu r n